हाँ चाहिए नहीं हमें, मैं तो इनकी वीडियो बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर थाईलैंड हनीमून। सुबह सुबह हम गए अपने फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के लिए, और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, यहाँ बहुत इंडियंस थे, तो एक स्पेशल इंडियन ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन था और एक कॉन्टिनेंटल या अमेरिकन ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन था। तो हम इंडियन ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन में गए थे एंड पकौड़े थे, ब्रेड थे, ऑमलेट था, ये सब चीज़ें थी, फ्रेश फ्रूट जूस था। तो मैंने अपने लिए थोड़े से पकौड़े, ब्रेड, फ्रूट्स एंड जूस लिया था। बाहर वेदर बहुत अच्छा था, काफ़ी सनी वेदर था आज एंड काफ़ी लोग पूल के पास थे, तो हम भी टेम्प्ट हो रहे थे पूल के पास जाने के लिए। और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली पूल के पास। और लेकिन आज हमारा प्लान एक्चुअली था कोरल आइलैंड टूर का, जो पटाया में है, बट हमारे पास ये नोटिस आ गया था कि ट्रिप कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ हाई विंड्स एंड रेड फ्लैग था वहाँ पे। फिर हमने सोचा अब वहाँ नहीं जा पा रहे तो बीच ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज कुछ तो करना था एंड हम वेट भी कर रहे थे कि क्या पता रेड अलर्ट हट जाए एंड फिर हम जा पाएँ। तो इसलिए हम बीच की तरफ आ गए थे एंड बीच काफ़ी पास है हमारे होटल के, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर यहाँ पे मैं तो सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम या कुछ लाई नहीं थी, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था पानी में और स्विमिंग करके अपने स्विमिंग स्किल्स भी दिखा रहा था। फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे खाली खड़ी हुई थी, तो मैं अपने पैरों का वीडियो ले रही थी। मुझे अपने पैर बहुत अच्छे लग रहे थे मेहंदी के साथ, और उस पर जब वेव्स आ रही थी पानी की, तो मैं उसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ पे खड़े होके। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था आज। फिर हम वापस जा रहे थे टूवर्ड्स अपने होटल, क्योंकि हमने डिसाइड किया अगर कोरल आइलैंड का टूर नहीं हो रहा है तो हम बाकी जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं थाईलैंड, पटाया में। फिर हम आ गए थे फ्लोटिंग मार्केट। हमें ड्राइवर ने बताया था कि फ्लोटिंग मार्केट इज़ वर्थ सीइंग। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए चीज़ें थी, क्यूट क्यूट से कपड़े थे, बैग्स थे एंड बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थे। तू फोटोग्राफी कर, मैं वीडियोग्राफी करूँगी। और यहाँ पे ऐसे इन्होंने डिस्प्ले में अपने कुछ एंशिएंट या ट्रेडिशनल चीज़ें भी रखी थी, जो कि इंडिया में भी होती हैं, मतलब फिशरमैन की चीज़ें और ऐसी काफ़ी सारी ओल्ड एंटीक चीज़ें थी। ये पानी वाला चरखा भी था यहाँ पे। छी यार छी, रख दे तू, रख दे हो गया पे। और ये एक ट्री हाउस टाइप का कुछ दिख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद कर रखा था उन्होंने, शायद कुछ रिपेयर चल रहा था वहाँ पे। फिर हमें ये गाय भैंस के चारे वाला टीला मिला था एंड हम उस पे उसमें फ़ोटोज़ ले रहे थे। बहुत ही गंदा है। यहाँ पे जब भी फ्लोटिंग मार्केट में आते हैं तो एक बोटिंग का टिकट मिलता है, तो हम अभी उसकी तरफ जा रहे थे टुवर्ड्स आवर बोटिंग वाला सेक्शन। एंड यहाँ पे एक अंकल थे, वो बहुत स्वीट से थे। उन्हें पता चल गया कि हम हनीमून कपल हैं, तो वैसे वो बोट में छः लोगों को आई गेस ले जाते हैं एक साथ, बट उन्होंने हम दोनों को एक प्राइवेट बोट दे दी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया फ्लोटिंग मार्केट का टूर फ्रॉम द बोट। मेरी ली तूने?
तू फट्टूबंदी बंद कर अपने। हाँ चाहिए नहीं होना। यहाँ पर हम मैं तो सोच इनकी रहे थे कि वीडियो उसने बनाई हमारी है। फ़ोटो ले ली, वो बाद में पीछे पड़ेगा फ़ोटो देने के लिए। एंड अब देखोगे बेल एंड लग में रहा है मेरे को तो। हमने क्या किया, हमने वो फ़ोटो ले ली बेल नहीं है एंड में। मतलब फोन चलो एंजॉय करो। थाईलैंड की इंदिरा गांधी। फिर उसको ये फिश बैठे रहे आधे एक जो घंटे भी होता तक। है ये कराने का बहुत मन था, तो मैंने तो ये पहले ट्राई किया है बट उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, उसको बहुत मज़ा आया। एंड ये है वो फ़ोटो जो उसने ली थी और हमने ख़रीद ली। फिर हम आ गए थे टुवर्ड्स टाइगर पार्क। टाइगर पार्क फ्लोटिंग मार्केट के सामने ही, मतलब पास में ही है, इनफैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ हर साइज़ के टाइगर्स होते हैं, न्यू बॉर्न, बेबी टाइगर्स, मीडियम, लार्ज, हर साइज़ के टाइगर्स हैं। तो उसके हिसाब से टिकट्स लेनी होती है कि किस टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचानी है। एंड काफ़ी रश था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे दूसरे टाइगर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे थे एंड अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। हमने मीडियम टाइगर के साथ फ़ोटो के लिए टिकट्स ली थी। तो आई गेस यहाँ पे टाइगर्स को ट्रेन कर रहे थे एंड बहुत ही टफ जॉब है, पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। फिर बैठ गया। पट्टी करने आया। ये एक मीडियम साइज़ का टाइगर है और ये एक स्मॉल साइज़ का टाइगर है। स्मॉल साइज़ के टाइगर के साथ ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही प्लेफुल होते हैं और लोग काफ़ी फ्रीली इंटरैक्ट कर रहे थे स्मॉल साइज़ के टाइगर के साथ।
यार है तो बड़ा कमाल चीज है। देख आँख नहीं खोल रहा। फिर आ गई थी हमारी टर्न एंड बहुत डर डर के हमने उसको टच किया क्योंकि बहुत ही पास ले गए थे वो एंड बहुत डर भी लग रहा था। टच करिए दीदी। अरे कुछ नहीं करेगा, आप करके तो देखो। यस डू इट। ये एक छोटा सा बहुत ही न्यूबॉर्न टाइगर है, तो न्यूबॉर्न टाइगर को इसमें रखते हैं इस बास्केट में एंड बहुत क्यूट, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि टाइगर है, वो बिल्ली जैसा, बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था। एंड ये है वो लिस्ट कि किस किस टाइप के टाइगर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो बहुत ही ऐसे क्यूट से टाइगर्स थे, मतलब दूर से क्यूट जो आपस में ऐसे एक दूसरे को लड़ रहे थे, शायद लड़ नहीं रहे थे, प्लेफुली खेल रहे थे। एंड फिर हमारा निकलते निकलते शाम हो गई थी एंड ये है टाइगर पार्क। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने सोचा था वापस आके स्विमिंग करने जाएंगे, तो वहाँ गए थे। फिर हम निकले थे डिनर के लिए बाहर एंड ये वाली जो स्ट्रीट है ये हमारे होटल की बालकनी से दिखती थी, तो यहाँ पे हम गए थे। तभी मैंने 250 वाला नहीं लिया, मैंने कहा तू भाड़ में जा। इसलिए तो बोला रहने दे। और भाई ये मोंडे मोंडे बन गए हैं गलत जगह पे आ रहे हैं। फिर हमें मार्केट में घूमते घूमते एक लोकल शॉप टाइप दिख गई थी जहाँ पे लोकल सी फूड मिल रहा था, जो कि सुष्मित को ट्राई करना था। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बस एक ही ऑप्शन दिखा था, ग्रीन पपाया थाई सैलेड, तो मैंने वही लिया था। और क्योंकि वहाँ फ्लोटिंग मार्केट में भी थोड़ा बहुत खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं थी। एंड फिर हम आ गए थे वापस अपने होटल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।